वाहिम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है दादू ट्रेजिडी। सिंध का डिस्ट्रिक्ट है दादू, जिसके गांव में जो है वो आग भड़क गई और उस आग ने 70 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 9 बच्चे हलाक हुए और कुछ जो है वो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है वो उनकी मदद के लिए ना पहुंच सकी। तो हम देखते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की नाअहली को। द लोकल अथॉरिटीज़ मस्ट बी मेड टू आंसर। जो मुकामी हुकाम हैं उन्हें जो है वो उनसे जवाब तलब करना चाहिए फॉर अबेंडिंग द रेजिडेंट्स ऑफ फैज़ मोहम्मद दरियानी चैंडियो विलेज इन सिंध दादू डिस्ट्रिक्ट। सिंध के दादू डिस्ट्रिक्ट के फैज़ मोहम्मद दरियानी चांडियो गांव में जो है उन्होंने रेजिडेंट्स को उनके जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको छोड़ने की वजह से जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे जवाब तलब करना चाहिए। एज हेल डिसेंडेड ऑन देम, उन पे जो है वो जहन्नुम उतर आई थी या जो है वो आग वहाँ पे भड़क चुकी थी ऑन मंडे नाइट, पीर के रात। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अ फायर इरप्टेड इन द किचन ऑफ अ थैच्ड हाउस अराउंड 9 PM। रात 9 बजे के करीब लकड़ी के बने घर में जो है वो आग भड़क उठी। ड्यू टू द ड्राई वेदर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से द फायर सून इनगल्फ द इंटायर विलेज। आग ने पूरे गांव को जो है अपनी लपेट में ले लिया, कंप्राइजिंग अराउंड 70 थैच्ड हाउसेज, जो कि तकरीबन 70 लकड़ी के बने घरों पर मुश्तमिल था। It dragged for about 12 hours, during which time the residents repeatedly called the local administration for help। और ये सब कुछ 12 घंटे चलता रहा और इस दौरान रेजिडेंट्स ने, वहाँ के रहायश पजीर लोगों ने बार बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद के लिए बुलाया। However, ताहम नॉट ओनली डिड द ऑफिशियल्स नॉट रिस्पॉन्ड, ना ही ऑफिशियल्स ने कोई रिस्पॉन्स किया, दे आल्सो रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू सेंड फायर टेंडर्स, बल्कि उन्होंने जो है वो मुबैना तौर पे फायर टेंडर्स भेजने से भी इनकार किया। एज नो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड रीच द अफेक्टेड एरिया, और जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इस मुतासरा जगह पे ना पहुंचा। इट वॉज ओनली व्हेन द सिंध चीफ मिनिस्टर टुक नोटिस, सिर्फ तब जब सिंध चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया एंड इंस्ट्रक्टेड द डिप्टी कमिश्नर टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एंड सपोर्ट। और फिर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से ये कहा कि वो तमाम किस्म की जो है वो इनको मदद फराहम करें। डैट आ लॉन फायर टेंडर रीच द विलेज द नेक्स्ट डे। तो फिर हुआ कि अगले दिन जो है वो एक सिंगल फायर टेंडर वहाँ पे गाँव में पहुँचा। बाय देन 9 चिल्ड्रन हैड पेरिश्ड, तब तक जो है वो 9 बच्चे हलाक हो चुके थे एंड 4 अदर्स हैड रिसीव्ड क्रिटिकल बर्न इंजरीज, और 4 जो दूसरे बच्चे थे उन्हें जो है वो क्रिटिकल बर्न इंजरीज, जलने की जो इंजरीज हैं वो आई। द फायर आल्सो कॉज्ड हैवी फाइनेंशियल डैमेज टू द विलेजर्स। गाँव वालों को हैवी जो है वो माली नुकसान भी हुआ इस आग की वजह से। मोस्ट ऑफ हुम आर सबसिस्टेंट फार्मर्स, यानी कि विलेजर्स की बात करें जिनमें ज़्यादातर जो है वो पेशे के लिहाज से काश्तकार थे। Besides all their personal belongings, most of their cattle and food stock was also reduced to ashes। उनकी तमाम ज़ाती ताल्लुकात के अलावा उनके जो मवेशी थे या जो फूड थी, उनकी ज़ख़ीरा खुराक थी, फूड स्टॉक था, वो भी राख का ढेर बन गया। रेंडरिंग देम विदाउट एनी मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, और जो है उनके पास रोज़गार का कोई भी ज़रिया नहीं छोड़ा। A similar fire was reported from Jalibrind village, where 50 houses and cattle were destroyed when the paddy grass caught fire। इसी तरह की आग रिपोर्ट हुई थी जालिब्रिंद गांव में, जहां 50 घरों और मवेशी जो है वो तबाह हो गए थे जब चावल की फसल की घास में जो है वो आग लग गई थी। इट इज़ क्लियर डैट, ये वाजिया है, द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन बॉदर टू रिस्पॉन्ड टू रेजिडेंट्स डेस्परेट कॉल सूनर। जो तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंतज़ामिया थी, अगर वो ज़हमत कर लेती रहायशियों की परेशान आवाज़ों का जल्द, तो द डैमेज कुड हैव बीन लिमिटेड, तो नुकसान जो है वो कम हो सकता था। द कैलवस एंड लैकाडेसिकल एटीट्यूड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स, मुकामी हुकाम का लापरवाह और नाकिस रवैया, हु बाय देयर इन एक्शन विलफुली इंगेज इन डेंजर्ड ह्यूमन लाइफ, जो अपनी बेअमली की वजह से
इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट्स अ डीप रूटेड ऑफिशियल अपाथी एंड इनएप्टीट्यूड। तो ये जो उनका लापरवाह रवैया है, ये किस चीज़ को जाहिर करता है? ये उनकी ना बेहिसी को, अपाथी एंड इनएप्टीट्यूड उनकी बेहिसी को जाहिर करता है। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड सिंध चीफ मिनिस्टर हैव प्रॉमिस्ड असिस्टेंस टू द अफेक्टेड फैमिलीज। वज़ीर आज़म और सिंध चीफ मिनिस्टर ने मुतासरा ख़ानदानों की मदद का वादा किया है। दे शुड आल्सो इंश्योर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दोज ऑफिशियल्स हु इग्नोर द सिटीजन्स क्राई फॉर हेल्प। तो उन्हें चाहिए कि जिन ऑफिशियल्स की ने सिटीजन्स को इग्नोर किया, उनकी मदद नहीं की, उनके लिए उन्हें सख्त सज़ाओं को, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। Moreover, मजीद ये as more reports surface of similar incidents in other areas of दादू डिस्ट्रिक्ट, कहता है कि दादू डिस्ट्रिक्ट के दूसरे एरियाज में भी इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। The authorities should at once ensure adequate fire extinguishing arrangements at the district and तहसील level। तो हुकाम को क्या चाहिए कि वो एक दफ़ा जो है वो फौरी आग बुझाने के जो अरेंजमेंट्स हैं उनको यकीनी बनाएं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे। नेक्स्ट एडिटोरियल है रीविजिटिंग मीडिया लॉज। अब क्योंकि न्यू हुकूमत आई है तो मरियम औरंगज़ेब जो कि न्यू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी सख्त कानून बनाए गए थे मीडिया के हवाले से पीटीआई की जानिब से, तो उसको जो है हम रीविजिट करेंगे, यानी कि उनकी जो है वो दोबारा से उनका जायज़ा लिया जाएगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो मज़ीद जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो पीएमएलएन है उनके साबका जो इनका टेन्योर रहा है उसमें भी कुछ ऐसा इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से काम नहीं किया। ये जो है वो सब इनके बस दावे ही हैं। With the new government setting about swiftly dismantling its predecessors information policy, ये जो नई हुकूमत है ये तेज़ी से जो है वो ख़त्म कर रही है इनके प्रीडिसेसर की जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी थी उसको। द स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर द मीडियाज हेड सीम्स अ लिटल लेस मैनेसिंग। तो इसके साथ जो मीडिया के सरों पे तलवार लटक रही थी वो कम ख़तरनाक जो है वो नज़र आ रही है। ऑन ट्यूसडे, मंगल के रोज़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब अनाउंस्ड दैट पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी was being disbanded in whatever shape or form it was working। कि पाकिस्तान की जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है विच वुड हैव बीन आर्म्ड विद ड्रैकोनियन पावर टू कंट्रोल द मीडिया, जिसमें जो है वो जालिमाना ताकत जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो कहते हैं कि वो जो भी ड्रैकोनियन पावर्स थी उनको ख़त्म किया जा रहा है जिस भी शक्ल में वो काम कर रही थी। नो ब्लैक लॉ शी डिक्लेयर्ड, उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी काला कानून वुड हैंसफोर्थ बी प्रोपोज्ड और इनेक्टेड, ना तो प्रोपोज किया जाएगा और ना ही इनेक्ट किया जाएगा, टू स्टिफल द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारा इजहार का राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उसको दबाने के लिए कोई भी काला कानून ना तो तजवीज़ किया जाएगा और ना ही बनाया जाएगा। मिस औरंगज़ेब फर्दर सेड, उन्होंने मज़ीद कहा, द डिजिटल मीडिया विंग सेटअप बाय द पीटीआई गवर्नमेंट, डिजिटल मीडिया विंग जो कि पीटीआई की हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, टू डिससेमिनेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया पर सरकारी जो मालूमात हैं उसको फैलाने के लिए, वुड आल्सो बी शटर, तो कहती हैं कि उसको भी बंद कर दिया जाएगा। द असॉल्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री ड्यूरिंग पीटीआई's टेन्योर, जो पीटीआई के दौरे हुकूमत के दौरान हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट पे हमला हुआ, असॉल्ट हुआ, वाज परहैप्स अनप्रेसिडेंटेड फॉर अ सिविलियन डिस्पेंसेशन टू इंगेज इन। तो अगर हम शहरियों की तकसीम के हवाले से देखें तो जो भी हमला हुआ वो अनप्रेसिडेंट था, बेमिसाल था। बट लेट देयर बी नो मिस्टेक, लेकिन कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। द पीएमएलएन हैज़ बीन नो चैम्पियन ऑफ फ्री स्पीच इधर, जो नून लीग है वो भी फ्री स्पीच की जो है वो चैम्पियन नहीं रही। इन फैक्ट दर हकीकत द ड्राफ्ट ऑफ अ प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी लॉ डेट सरफेस इन 2017 में प्रिंट मीडिया के हवाले से जो ड्राफ्ट सामने आया था ड्यूरिंग द पार्टीज प्रीवियस स्टिंट इन पावर, इस पार्टी के यानी कि नून लीग के पिछले दौरे इक़्तिदार में, वॉज सो सिमिलर टू द पीटीआई's प्रोपोज पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉ। तो जो पीटीआई ने लॉ प्रपोज किया था पीएमडीए के हवाले से, तो वो उससे जो है वो मिलता जुलता था। डेट कुड
इट कुड हैव कंसीवेबली बीन ऑथर्ड बाय द सेम हैंड, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इनको सेम ही हैंड से जो है वो, एक ही हाथ से जो है वो लिखा जा सकता था। तो कहते हैं कि पीएमएलएन भी कोई चैंपियन नहीं रही फ्री स्पीच की। प्रिंट मीडिया के हवाले से जो इनका 2017 में ड्राफ्ट आया था वो उससे मिलता जुलता था जो पीटीआई ने फिर प्रपोज किया था पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। इट इंक्लूडेड मेयर्स, अब उस कानून की बात कर रहा है कि इसमें जो है वो शामिल था पब्लिशिंग लाइसेंस टू बी रीन्यूड एनुअली, के एनुअली सालाना जो है वो रीन्यू किया जाएगा पब्लिशिंग के लाइसेंस को, अशात के लाइसेंस को, पॉसिबिलिटी ऑफ जेल टर्म्स फॉर जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स के लिए जो है वो जेल की सज़ा का इम्कान था, एंड रेड्स ऑन द ऑफिस ऑफ पब्लिकेशंस, और अशात के जो दफातर हैं उन पे छापों के हवाले से जो है वो ये चीज़ें उसमें शामिल थी। डेट वर डीम टू हैव वायलेटेड द लॉ इन क्वेश्चन, तो ये जो कानून ज़ेरे बहस है प्रिंट मीडिया को लेके, ये उस कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी था। It was only an uproar in the media and civil society that forced the government to backtrack. तो लेकिन फिर मीडिया और सिविल सोसाइटी में जो हंगामा खड़ा हुआ उसने मजबूर किया हुकूमत को पीछे हटने पे। एंड हाउ कैन वन फॉरगेट डैट, और फिर कोई कैसे भूल सकता है द रिस्ट्रिक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 इज एक्चुअली द पीएमएलएन's ब्रेन चाइल्ड, के जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया था 2016 में वो भी नून लीग का ही मंसूबा था, और डेट इट्स गवर्नमेंट व्हेन द ड्राफ्ट वाज फॉर्मुलेटेड साइडलाइन स्टेक होल्डर्स, और या ये कि इनकी जो हुकूमत है इसने स्टेक होल्डर्स को साइड पे लगा दिया था जब ये ड्राफ्ट बनाया गया। डिस्पाइट प्रॉमिसिंग टू होल्ड मीनिंगफुल डिस्कशन विद दैम, उनके साथ जो है वो मीनिंगफुल डिस्कशन बामानी मुशावरत करने की बजाय उन्होंने स्टेक होल्डर्स को साइडलाइन कर दिया। एंड अल्टीमेटली बरडोज थ्रू अ बिल दैट इज़ व्हीकल फॉर अनबैस्ड सेंसरशिप, और फिर जो है वो उन्हें जो है एक ऐसे बिल से बरडोज कर दिया जो कि बेबाक एहतसाब था, एक ब्लाटेंट एहतसाब था। That law was then improved upon by the PTI गवर्नमेंट थ्रू एन ऑर्डिनेंस, फिर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पीटीआई की हुकूमत की जानिब से उस कानून को बेहतर बनाया गया, ब्रिंगिंग पाकिस्तान इवन क्लोजर टू द मोस्ट रिप्रेसिव कंट्रीज ऑन द प्लानट, और उनका ये जो ऑर्डिनेंस था ये पाकिस्तान को जो दुनिया में जाबराना ममालिक हैं उनके करीब ले आया। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरू में, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट रीक्लेम टू सम एक्सटेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ हद तक ये दावा किया, द पीपल्स राइट टू फ्री स्पीच स्टोलन बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, एक के बाद एक आने वाली हुकूमत ने लोगों का जो राइट है फ्री स्पीच का, आज़ादी इजहार का, उसको जो है उन्होंने मतलब कम करने की कोशिश की है। इट स्ट्रक डाउन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट सेक्शन 20, उन्होंने जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का सेक्शन 20 है उसके एक हिस्से को जो है वो ख़त्म कर दिया, देयर बाय एक्सक्लूडिंग रेपुटेशनल डैमेज एज ग्राउंड फॉर अ क्रिमिनल डेफामेशन चार्ज, मुजरमाना हित के इज़्ज़त के इल्ज़ाम के हवाले से जो रेपुटेशनल डैमेज होता है, इज़्ज़त को जो नुकसान पहुँचता है उसको निकाल के, एंड डिक्लेयर द इंटायर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जो ये तमाम ऑर्डिनेंस था इसको जो है उन्होंने गैर आइनी करार दिया। हाउएवर देयर आर स्टिल सेवरल लैंडमाइंस स्ट्रीवन अक्रॉस पीसा, ताहम जो कई बारूदी सुरंगें जो है इस जो हमारा प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है इसमें कई बारूदी सुरंगें जो है वो फैली हुई हैं। स्ट्रीवन का मतलब होता है बिखरा होना या फैला होना। डेट आर नॉट कंड्यूसिव टू अ हेल्थी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, जिस पे जो है वो ख्यालात का इजहार करना मौजू नहीं है। मिस औरंगजेब हैज़ गिवन अश्योरेंसेस डैट, मिस औरंगजेब ने यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट विल बी रीविजिटेड इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके इसको जो है वो दोबारा से इस पर नज़रसानी की जाएगी, एंड दिस इज़ टू बी वेलकम्ड, और उनके ये जो उन्होंने अश्योरेंस कराई है इसको खुश आइन जो है वो करार देना चाहिए। इन सच एन एक्सरसाइज, इस तरह की मश्क में मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन होती है उसको वाज़ह तौर पे डिफ़ाइन करना चाहिए। फॉर दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि ये जो है वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एंड देयर मस्ट ओनली बी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच, और जो फ्री स्पीच है उस पर सिर्फ जो है वो मकूल रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियाँ होनी चाहिए।
तो जिस तरह हमने देखा कि अब प्रिंट मीडिया के हवाले से जो भी कानून हैं उनको अमेंड करने की बातचीत की जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है नून लीग की टेन्योर में जो है फ्री स्पीच पे ज़्यादा उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया था या पीटीआई की हुकूमत में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।